जय हिंद दोस्तों। ये आपको एटलस दिख रहा होगा। एक तरफ आपको मैप दिख रहा है जो रियल वाला है एटलस, और एक तरफ इसकी आउटलाइन है और मैंने इसको किस तरीके से भरा है और ऐसा हम किस तरीके से भर सकते हैं और हमें क्यों भरना चाहिए और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में यही समझेंगे कि हम मैप को देखकर, चाहे वो हमारा कोई वर्ल्ड मैप है, किसी भी कॉन्टिनेंट का मैप है, उसको हम अपनी जो हमारे पास आउटलाइन है उसमें कैसे भरें और क्यों भरें, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कि जो वर्ल्ड मैप है हमारी तैयारी में, यूपीएससी खासकर चाहे स्टेट पीसीएस हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो वर्ल्ड मैप होता है आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रिवर से रिलेटेड हो या फिर पर्वत से रिलेटेड हो, माउंटेन से रिलेटेड हो, पठार से रिलेटेड हो, डिजर्ट एरिया हो या फिर जो भी माउंटेन रेंज है, वो सारी जो भी है इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे, तो ये हमने क्या लिया, पहले तो हमें क्या करना है कि जो वर्ल्ड मैप है हमें वर्ल्ड मैप के अलग अलग कॉन्टिनेंट की और केवल एक हम वर्ल्ड मैप की भी अलग से जो आउटलाइन है वो भी हम ले सकते हैं, खाली मैप ले सकते हैं। और जो हमारे पास पता है कि आप लोग एटलस तो आप लोग पढ़ते ही हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको चूंकि पता है कि जब हम किसी वर्ल्ड मैप का फिजिकल मैप पढ़ते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल मैप भी पढ़ते हैं, तो हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट निकाल के ही पढ़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। उसमें देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कहाँ पे कौन सा देश है, और साथ में जो फिजिकल मैप है उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सी माउंटेन है, रिवर है, कौन सा प्लेटो है, माउंटेन रेंज है, कहाँ पे डेजर्ट एरिया है और कहाँ पे कौन सी लेक है, झील है। इसके अलावा ये महासागरों की बात करते हैं, द्वीप की बात करते हैं, आइलैंड की बात करते हैं, आइलैंड जो द्वीपीय समूह है उनकी बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, और उसके अलावा जो गल्फ है, ठीक है, उनकी बात करते हैं, स्ट्रेट है उनकी बात करते हैं। तो ये जो है हम उनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। तो हमें ऐसे क्या करना है, हमें एक एक करके कॉन्टिनेंट को निकालना है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, इसको पढ़ना है। तो मान लो जैसे कि हमारे सामने अभी मैंने देखा है कि हमारे सामने नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो मैंने इस नॉर्थ अमेरिका को मैंने पढ़ा है पहले कि कहाँ पे कौन कौन सी इसमें झीलें हैं, जो कनाडा है और अमेरिका इसके बीच में कौन कौन सी झीलें हैं और इसमें से कौन कौन सी रिवर हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से डेजर्ट एरिया है या फिर नहीं है, तो इसमें कौन सी पर्वत है, और यदि पर्वत है तो इसमें सबसे जो माउंट मैकले है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये कहाँ पे है, ठीक है, हमें ये भी देखना है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत देखना है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, जिसमें रॉकीज पर्वत श्रेणी है, इसमें कौन कौन से और भी जो चीज़ें हैं, जो पठार हैं, वो हमें देख ली, हम पढ़ ली हमने। तो पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है इसको मैं बता रहा हूँ। अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही है, इसलिए बनाना है ताकि वो हमें याद रहे, हमारा वो रिवीजन हो। हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बार पहले हमें यहाँ पे माउंटेन रेंज देख लेनी, माउंटेन जो भी रेंज है वो देख लेनी है, जैसे अलास्का पर्वत श्रेणी हो गया, रॉकीज पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो 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 माउंटेन रेंज है या पठार है उनको देख लिया ना, पढ़ लिया है। अब हमें सब नहीं देखना एक साथ, हमने केवल अभी हमें केवल माउंटेन देखने, हमने माउंटेन लिए और हमने यहाँ पे उसको आउटलाइन में यहाँ पे उतार दिया कहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन है, ठीक है। अब हमें एक ही जो आउटलाइन है, एक ही मैप है, उसमें सब नहीं भर देना है कि उसी में नदी भर देंगे, उसी में सब भर देंगे, झील भर देंगे, उसी माउंटेन भर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें केवल, हमने यहाँ पे माउंटेन पढ़े, हम खाली मैप लेंगे, हम यहाँ पे केवल उसमें माउंटेन भरेंगे, कहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन है, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन कौन सा रॉकीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे कौन सी है, तो ये भर दिया, पूरा भर दिया, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी में से हमें और दूसरा छांटना है भाई, जो और भी हम मैप में पढ़ते हैं ना, चाहे वो झील हो, नदी हो या पर्वत पठार हो या फिर मैदान हो, वो हमें पढ़ लेनी है। मान लो हम झील देख ली कि इसमें कौन कौन सी झीलें, अमेरिका जैसे कि आपको देख सकते हो, ओंटारियो झील हो गया, सुपीरियर झील हो गया, ठीक है। इसके अलावा मिशिगन झील हो गया, मिसिसिपी झील हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया, एरी झील हो गया। तो ये झीलें हैं 4-5 जो अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा पे स्थित है, हमने उसको देख लिया। अच्छा, ये झीलें यहाँ पे ये यहाँ पे स्थित हैं। इसके अलावा और भी झीलें हैं जो यहाँ पे ग्रेट बेयर झील हो गई, जैसे कि, ठीक है, जो कनाडा में है। तो ये हमने देख ली यहाँ पे कि ये झीलें हैं, तो हमें केवल झीलों को हमें आउटलाइन लेनी है और इसी तरीके से हमें उनको यहाँ पे लिख देना है, उसी आउटलाइन को यहाँ पे लेना है और हमें उसको यहाँ पे लिख देना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने उसको लिख दिया है, ताकि हम मैप में, यदि हम एक मैप लेते हैं और एक ही मैप में हर चीज़ को कंबाइन कर देते हैं, चाहे उसमें पठार लिख दिए, उसी में हमने माउंटेन लिख दिए, उसी में हमने मैदान लिख दिए, उसी में नदी, रिवर और लेक, झील सारी लिख दी हमने, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, हम देख नहीं पाएंगे ये क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, इसको आप देख सकते हो, उस मैप में क्या लिखा है, पठार और झील, मतलब मैंने इस मैप में केवल पठार और झील को बताया है। तो इसमें सारी जो झीलें हैं देख लो, आप देख सकते हो, मिसिसिपी हो गया, मिशिगन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इरी झील हो गया, बेलेंड नहर हो गया, जो नियाग्रा जलप्रपात हो गया, मतलब इन झीलों पे जो भी जलप्रपात बने हुए हैं और इन झीलों को जोड़ती है, जैसे बेलेंड नहर है तो ये जोड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सू नहर है, वो हुरॉन जो झील है उसको सुपीरियर झील को जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको लिखना है, जो 4-5 झील है वो लिख दी है। इसके अलावा कनाडा में
ऊपर देख सकते हैं ग्रेट बेयर हो गया। तो ये एक समझाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये पूरा बताऊंगा हर मैप के लिए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक मतलब एक ब्रॉड एरिया बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, हर मैप के साथ आपको कैसे ऐसे करना है पूरे वर्ल्ड मैप में, चाहे वो एशिया का हो या फिर साउथ अमेरिका का हो या फिर यूरोप का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी मैप हो, इस तरीके से आपको देख सकते हो जैसे कि मैंने किया हुआ है। देखो तो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है कि आप लोगों को एक एक चीज़ देखनी है। आपको मान लो पहले पठार देख लिए, झील देख लिए, आपको मैप में लिख देना। आपको माउंटेन देख लिए, आपने मैदान देख लिए, आपने झीलें देख ली, रिवर देख लिए, कहाँ पे कौन कौन सी रिवर जा रही है, और हर मैप में आपको यूरोप का मैप देना कौन कौन सी झीलें हैं, और उनको यहाँ पे आपको जो खाली आउटलाइन है उसमें आपको उतार देना है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे क्या होगा, देखो अब अलग अलग मैप बन गए, ठीक है, ये मैप बन गया, इसमें कुछ किसी मैप में मैं नदियों को बताया है, किसी मैप में मैंने झीलों को बताया है, ठीक है, किसी मैप में मैं नदियों को बताया है, ठीक है, इसके अलावा किसी मैप में हमने पठारों को बताया या फिर उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बताया। इसी तरीके से हम साउथ अमेरिका में आ जाएंगे तो मैंने किसी मैप में साउथ अमेरिका में क्या किया है, झीलों को बताया है, वहाँ पे जो इंपोर्टेंट रिवर है उनको बताया है। इसी प्रकार से इंपोर्टेंट जो पर्वत पठार हैं या फिर जो उनकी जो माउंटेन रेंज है उनको मैंने बता दिया साउथ अमेरिका में। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, और कौन कौन से डेजर्ट एरिया हैं या फिर कौन कौन से ऐसे जो मैदान है पठार है उनको मैंने यहाँ पे बताया। जैसे कि मैंने इसमें क्या पठार बताया, घास के मैदान बताए हैं, और उसमें मरुस्थल को बताया है। इसी प्रकार से आप यूरोप में आओ तो यूरोप में मैंने यहाँ पे नदियों के बारे में बता दिया, कौन कौन सी नदी कहाँ से जाती है और किन देशों से होकर जाती है, कौन कौन सी इंपोर्टेंट नदी है, चाहे वो डेन्यूब रिवर हो, राइन रिवर हो, सीन नदी हो, ठीक है, या फिर अपनी पढ़ते हैं यूके में हम लोग टेम्स रिवर, तो ये हमने बता दिया। इसी प्रकार से हम लोग कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे हम कहाँ कौन कौन सा मरुस्थल है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है, तो ये उसमें कौन कौन झीलें वो बता दी हमने। इसी प्रकार से उसको जो ऑस्ट्रेलिया की जो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जो पॉलिटिकल मैप में मतलब ऑस्ट्रेलिया को जो हम जो उसके 6 राज्य हैं उनको बांटते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उत्तरी प्रदेश, ठीक है, उसी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमने उसको बांटते हैं पॉलिटिकल मैप में, उसको राजनीतिक जो मैप है उसको बता दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आते हैं कहाँ पे, अपना जो यूरोप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एशिया में, तो एशिया में हमने देखा है, एशिया हो गया, ये अपना देखो, ये अपना इंडिया है, इसको देखो, ये अपना इंडिया है। तो इसमें मैंने देखे कहाँ पे कौन कौन सा मरुस्थल है या कौन कौन सी इसमें पर्वत, कौन कौन से इंपोर्टेंट जो पर्वत हैं एशिया में उसको बताया है, और कौन कौन से मरुस्थल हैं मैंने उनको यहाँ पे बता दिया एशिया में, चाहे वो चाइना हो या फिर इंडिया हो, किस तरीके से। तो इसको पता कैसे चलेगा, आप लोग डायरेक्ट ये नहीं बनाओगे, आप लोग डायरेक्ट पहले आप लोग इसको देखोगे, इस मैप को देखोगे, आप पहले इस एटलस को देखोगे, इसमें आपने एटलस को देख लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को मान लो देख लिया, या फिर इस मान लो आपने यहाँ पे अफ्रीका को देख लिया, इसके साथ में इसका पॉलिटिकल मैप भी देख लिया, फिजिकल मैप देख लिया, इसी के साथ ऐसे अपन साउथ अमेरिका को देख लिया, इसी तरीके से आपने नॉर्थ अमेरिका को देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे आपने क्या किया, यूरोप को देख लिया है, ठीक है, यूरोप को देख लिया, ये यूरोप है, पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको पहले एशिया को देखना, सबसे पहले आपको एटलस में एशिया ही मिलेगा, तो आपको एशिया को देखना है, इसमें आपको हाईलाइट कर लेना है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे। इसमें आपको जो रियल वाला आपका एटलस, इसमें आपको सब पढ़ना है, जो भी आपकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको अलग अलग करनी है प्रैक्टिस। अब जैसे मान लो ये एशिया का मैप है, तो मैं सबसे पहले इसमें नदी भी देख ली, इसमें माउंटेन भी देख लिया, इसमें डेजर्ट एरिया भी देख लिए, और फिर मैंने इसमें इस आउटलाइन में इसको भर लिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या भरा है, मैंने में सारी जो भी माउंटेन है वो भर लिए हैं, मतलब सॉरी जो पठार हैं वो भर लिए हैं, और इसके अलावा जो भी मरुस्थल एरिया है वो सारे भर लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरा मैप निकलेंगे, इसमें मैंने सारे जो भी भरे हुए हैं, कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन से पठार हैं, उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कौन से देश है वो मैंने यहाँ पे भर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मतलब इसकी एशिया की और बात करेंगे, देखो इसमें मैंने ज़्यादातर इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट पठार हैं उनको बताया है, इस वाले मैंने जो भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, डेजर्ट एरिया है, उनको मैंने बताया है। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट, हालांकि अंटार्कटिका है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब वो नहीं आपको भरना पड़े, 6 इंपॉर्टेंट है आपको भरना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आपको भरना है। तो उसकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिजिकल मैप भी आपको याद हो जाएगा, और साथ में आपका इसका जो पॉलिटिकल मैप है वो भी आपको याद हो जाएगा, और इसमें जो भी माउंटेन है, रिवर हैं, जो भी प्लेटो हैं और लेक हैं, इसके अलावा आप महासागर ही भर सकते हो। ये आप वर्ल्ड मैप निकालोगे ना, आप वर्ल्ड मैप निकालोगे, देखो ये वर्ल्ड मैप है, आपको वर्ल्ड मैप की भी ले लेना है, तो आज वर्ल्ड मैप लोगे एक साथ, तो आपको एक साथ पूरा वर्ल्ड में भर देना है, पूरा जो भी कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सारी जो भी अपन लोग पढ़ते हैं ना, अपन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं ना कि भाई कौन कौन सी ओशियन करंट वगैरह, तो ये सारी हमको प्रैक्टिस करनी है, इसमें भरेंगे आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। सारी जो भी
इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है मतलब ओशियन करंट हैं वो सारी भर देनी है, या फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में आपको इम्पोर्टेंट वहाँ तो हमने पढ़ लिए कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ना इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे लिए, हमें उनको यहाँ पे देख लेना है ताकि जो हमेशा एग्जाम में आती रही है। तो हमारे लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको पढ़ना बेसिकली क्या है, एटलस ही है, ये मैप ही आपको जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, एटलस ही पढ़ना है आपको। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप एटलस के साथ उसकी प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस तो उसमें कर नहीं पाओगे, उसमें तो आपने हाईलाइट कर लिया है, आपको वो रिवीजन के लिए है, लेकिन आपको रिवीजन करना है, मान लो अब लिख के करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो कैसे करोगे, आउटलाइन लोगे, खाली मैप लोगे तभी करोगे ना, कहाँ पे कौन सा भरना है। तो इसी प्रकार से आपको वर्ल्ड मैप लेने हैं और सारे कॉन्टिनेंट के आपको मैप ले लेने हैं और आपको इस तरीके से आपको भरना है जिस तरीके से मैंने ये भरा हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जो भी, और आप लोग तो जानते ही हो कि भाई वर्ल्ड मैप जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, और खासकर ज्योग्राफी में। और सबसे बड़ी बात है आंसर राइटिंग में। आपको पता है मेंस एग्जाम देते हैं तो हम लोग, चाहे वो किसी प्रकार का एग्जाम आता है, ज्योग्राफी में आता है, हिस्ट्री में आता है, तो हम लोग उसका आंसर राइटिंग में वर्ल्ड मैप बना के, या किसी कॉन्टिनेंट से संबंधित होता है या किसी भी देश से संबंधित होता है तो उस देश का जो मैप है हाईलाइट करते हैं। तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बताने के लिए डायग्राम के थ्रू वो काफ़ी अच्छा लगता है, हम बताते हैं मैप को, तो हमें नंबर भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो इसलिए मेरा जो बताने का मोटिव था वो ये था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। और प्रीलिम्स में आपको पता ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पर्वत पहाड़ पूछ ले जाते हैं, नदी पूछ ले जाते हैं, माउंटेन्स पूछ ले जाते हैं, डेजर्ट एरिया पूछ ले जाते हैं, इस देश की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो आपको साथ में फिजिकल मैप भी देखना है और साथ में पॉलिटिकल मैप भी देखना है, और ये देखना है कि ये जो मैप में जो भी हम लोकेशन देख रहे हैं ये किन देशों के बीच में है या फिर कहाँ पे कौन कौन से देश हैं। वो आप लोगों को पता है कि जब वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र की बात करते हैं, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वर्ल्ड मैप में, वो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ठीक है, या फिर मिडिल ईस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहता है जहाँ पे सवाल ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा देश किस देश के साथ सीमा लगाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ल्ड मैप को, किस तरीके से हमें टैकल करना है, किस तरीके से हमें याद करना है वर्ल्ड मैप, ताकि हमारे एग्जाम को अच्छी तरीके से बने, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो। तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको वर्ल्ड मैप से कि हमें एटलस को किस तरीके से यूज करना है और हम किस तरीके से मैप बना सकते हैं, और किस तरीके से हम जो भी हमारा जो कोई भी कॉन्टिनेंट है उनकी सारों की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की प्रैक्टिस, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो दोस्तों, और ऐसे ही आप तक और भी अच्छी वीडियो आते रहेंगे, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस की, तो आप तक वो आपको उसमें हेल्प करे तैयारी में, तो आप तक वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे ही आपकी एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए दोस्तों। और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर हमारी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, ताकि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप तक आसानी से आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हम लोग मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।